हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे 1993 में आने वाली एक इरोटिक थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम बॉडी ऑफ एविडेंस है। और इस मूवी में लीड रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर विलियम डेफो और मैडोना। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि एक आदमी जो बज़ाहिर मरा हुआ होता है, उसके टीवी में वो अपनी किसी लड़की के साथ खुद बनाई हुई सेक्स टेप देख रहा होता है। फिर दिखाते हैं कि पुलिस क्राइम सीन पर आती है और डेड बॉडी लेके जाती है। वो आदमी एक अमीर इंसान होता है जिसका नाम एंड्रयू मार्श होता है, जो एक इरोटिक सेक्स के दौरान कॉम्प्लिकेशन से मर जाता है और पोर्नोग्राफिक वीडियो भी उसकी बन रही होती है। और उस मर्डर इन्वेस्टिगेशन की मेन सस्पेक्ट उस वीडियो में सेक्स करने वाली लड़की और एंड्रयू की लवर रेबेका होती है। और वो अपने लॉयर फ्रैंक को अपनी बेगुनाह होने का कहती है और उसकी बातें मानकर फ्रैंक उसका केस लड़ने पर मान जाता है। और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रॉबर्ट कैरेट ये साबित करना चाहता है कि रेबेका ने जानबूझ के एंड्रयू को मारा है, क्योंकि उसके मरने के बाद ही रेबेका को $8 मिलियन मिलेंगे जो एंड्रयू ने अपनी विल में लिखे होते हैं। फिर फ्रैंक अपनी वाइफ शैरन के साथ सेक्स करते हैं, जिस पर शैरन कहती हैं कि जब भी फ्रैंक को कोई बड़ा केस मिलता है वो बहुत बेहतरीन सेक्स करता है। और जो ही ट्रायल शुरू होती है, रेबेका और फ्रैंक एक दर्द पहुंचाने वाले सेक्सुअल रिलेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें सेक्सुअल पार्टनर्स ऐसे अमल करते हैं कि सेक्स के दौरान जिससे दूसरे को अजियत या तकलीफ पहुंचे। और इस रिलेशन का शैरन को नहीं पता होता। और जब दोनों का पहला सेक्सुअल एनकाउंटर होता है, तब रेबेका फ्रैंक के हाथ उसी की बेल्ट से बांध देती हैं और फिर उन पर कैंडल वैक्स और शैंपेन डालती हैं सेक्स करने से पहले। फिर कोर्ट में हियरिंग के दौरान एंड्रयू के डॉक्टर पेले को बुला के रेबेका के खिलाफ गवाही दिलवाते हैं। उन्होंने एंड्रयू की बीमारी के बारे में रेबेका को बताया होता है और फ्रैंक काउंटर में दोनों के मतलब डॉक्टर और रेबेका के अफेयर के बारे में बताता है। रेबेका ने डॉक्टर के साथ फिजिकल होने से मना किया था और जिस पर डॉक्टर ने झूठी गवाही देने की धमकी दी रेबेका को। और वो ऑडियो टेप भी चलाते हैं जिसमें डॉक्टर रेबेका को धमका रहे हैं। फिर हियरिंग के बाद दोनों फ्रैंक और रेबेका पार्किंग लॉट में इंटीमेट हो जाते हैं। फिर कोर्ट में रेबेका के एक्स लवर गवाही देने आता है जिसका नाम जेफरी होता है। जेफरी कोर्ट को अपने सेक्सुअल एनकाउंटर के बारे में बताता है, जो हूबहू वैसा ही होता है जैसा फ्रैंक और रेबेका ने किया होता है। और रेबेका इतना मेहनत करवाने वाला सेक्स करती हैं जेफरी के साथ कि वो हार्ट पेशेंट बन जाता है। और साथ ही साथ जेफरी ने अपनी विल भी रेबेका के फेवर में बदली होती है, जो उसने रेबेका से मोहब्बत में की होती है। और ये सब सुनने के बाद फ्रैंक रेबेका से अपना अफेयर खत्म कर देता है। फिर शैरन को पता लग जाता है कि फ्रैंक और रेबेका का अफेयर चल रहा है जब वो फ्रैंक के जिस्म पर वैक्स के मार्क्स देखती हैं और ये बताती है कि उसकी रेबेका से बात हुई है, जिसमें रेबेका फ्रैंक के बारे में ऐसे बात कर रही थी जिससे लग रहा था कि दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। जिस पर फ्रैंक रेबेका के घर लड़ने जाता है कि क्यों उसने शैरन से बात की। और फिर लड़ाई के दौरान फ्रैंक गलती से रेबेका को फर्श पर गिरा देता है और रेबेका नीचे गिरने के बाद मैस्टरबेशन शुरू कर देती हैं और फिर हैंडकफ्स निकालती हैं, लेकिन फ्रैंक उनसे वो हैंडकफ्स लेकर रेबेका को ही उससे बांध देता है और रेबेका को सेक्सुअली असॉल्ट करता है। फिर वो शुरू में रेजिस्ट करती है, लेकिन बाद में रेबेका को मजा आने लगता है। फिर एंड्रयू और रेबेका वाली वीडियो टेप में फ्रैंक को एक और वीडियो टेप मिलती है जो एंड्रयू की सेक्रेटरी जोएन की सेक्स टेप होती है। और जोएन इस केस की मेन विटनेस होती हैं। और एंड्रयू ने रेबेका से पहले अपनी विल में जोएन को $2.5 लाख देने का लिखा होता है, जो बाद में वो बदल कर $10,000 कर देता है, क्योंकि एंड्रयू रेबेका से अफेयर के बाद अपनी विल चेंज करता है। जिस पर जोएन कहती हैं कि वो एंड्रयू और रेबेका के रिलेशन से हर्ट हुई थी, लेकिन वो एंड्रयू को चाहती थी और इसलिए वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। और फिर फ्रैंक फार्मेसी की रसीद जिसमें जोएन ने एंड्रयू के लिए नेजल स्प्रे लिया होता है वो लाते हैं और कहते हैं कि उसी नेजल स्प्रे में कोकेन मिला हुआ था और वो एंड्रयू के मरने का सबब बना। जिस पर जोएन कहती है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर रेबेका फ्रैंक से कहती हैं कि जोएन ने ही मर्डर किया है और वो रेबेका को फंसा रही हैं, लेकिन अब फ्रैंक रेबेका को पूरी तरह बेगुनाह नहीं मान रहा होता। फिर रेबेका अपनी टेस्टिमनी में एक बड़ा इंकशाफ करती हैं कि जेफरी को छोड़ने की वजह बाईपास सर्जरी नहीं, बल्कि वो एक और आदमी के साथ अफेयर कर रहा होता है। और इसके बाद ज्यूरी ये फैसला करती है कि रेबेका बेकसूर है। फिर कोर्ट से निकलने के बाद अपनी बातों से
रेबेका फ्रैंक को महसूस करवाती हैं कि वही मुजरिम थी और उसी ने एंड्रयू को मारा था। फिर फ्रैंक रेबेका के घर जाता है जहां डॉक्टर पहले भी आया हुआ होता है और दोनों की बातें सुन के पता चलता है कि दोनों ने मिलकर ये सब किया है और उन्होंने एंड्रयू को मारा है और पहले ने कोकेन की फेटल डोज सप्लाई की थी। फिर जब डॉक्टर को यह पता चलता है कि रेबेका ने फ्रैंक के साथ भी सेक्स किया है और फिर पहले को ये बात समझ आती है कि रेबेका सिर्फ अपने मकसद को हासिल करने के लिए ये सब करती हैं और वो किसी को भी इसके लिए यूज कर सकती हैं। जैसे कि उसने पहले एंड्रयू को यूज किया, फिर डॉक्टर को यूज किया और उसके बाद फ्रैंक को भी यूज किया। और पहले गुस्से से पागल जब होता है जब रेबेका उसको कहती है कि वो पहले को भूल चुकी है और उसके लिए कोई फीलिंग नहीं रखती, जिस पर पहले रेबेका पर हमला करता है और फ्रैंक से लड़ने के बावजूद रेबेका पर 2 गोलियां चलाता है और रेबेका खिड़की से नीचे गिर जाती है और मर जाती है और पहले अरेस्ट हो जाता है। फिर फ्रैंक कैरेट से कहता है कि ये केस उसको जीतना चाहिए था और फिर शैरन वहां आती हैं जिससे ये लगता है कि दोनों अपना रिलेशन ठीक करना चाहते हैं।